मुसलसल बजते फ़ोन से उसकी आंख खुली थी। कमरे में नज़र दौड़ाकर वो अपने ज़हन पर ज़ोर डालने लगी। फिर एक झमाके से उठी। बेसाख्ता उसके ज़हन में रात का मंज़र गूंजा। उफ़ अल्लाह, मैं क्यों ऐसी हरकतें करती हूँ। वो अपनी उसके गले लगने वाली हरकत पर शर्मिंदा होती सुर्ख गालों से बोली थी। सच शुक्र कि वो उस रूम में कहीं नहीं था। फ़ोन की स्क्रीन पर नीरज की कॉल देखकर वो कॉल अटेंड करके उन्हें अपनी खैरियत बताकर फ़ोन रखती वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश सी ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पहने बाहर आई। शीशे के सामने उसने उस पर ब्लैक लॉन्ग लेदर की जैकेट पहनी थी। शुक्र था कि हाजिम ने उसका सूटकेस रात में ही यहीं रख दिया था, जिसे देखकर वो खासा मुतासिर हुई। मगर वो रात भर कहाँ रहा था। अभी वो इन्हीं सोचों में थी जब हाजिम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। ये क्या हरकत है, लड़कियों के रूम में नॉक करके आते हैं। उसके अचानक नाजिल होने पर वो बुरी तरह सटपटा कर बोली, लड़कियों के रूम में नॉक करके आते हैं। लड़कियों के रूम में नॉक किए बगैर आना गलत है, लेकिन तुम तो शोहर मानती हो ना मुझे। हाजिम आम से अंदाज में बेड की साइड दराज से कुछ ढूंढते हुए मसरूफ सा बोला। मानती नहीं हूँ, आपने निकाह किया है मुझसे। उसकी बात पर वो खासा बदमज़ा होते हुए बोली, मेरी एक फ़ाइल रखी थी यहाँ, कहाँ है मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ सोई हूँ यहाँ। वो अपने बाल ब्रश करते हुए बोली, हाँ वो तो खासा गधे घोड़े बेच कर सोती हो तुम, आपको कैसे पता। उसकी बात पर अरीन ने आंखें छोटी किए पूछा, मेरे ख्याल से ये रूम मेरा था, पूरी रात तुम्हारी वजह से ख्वार हुआ हूँ। वो अब भी दराज खंगालने में लगा था। तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा था, आप सो जाते सोफे पर। उसकी बात पर हाजिम ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा। उसकी जानिब अरीन की पुश्त थी, मगर शीशे में उसका अक्स देखकर वो रुक सा गया। वो उस वक्त ब्लैक पैंट और घुटनों तक आती शर्ट में गीले बालों में खड़ी थी। बेहद प्यारी खूबसूरत लग रही थी। उसकी नज़रें खुद पर महसूस करते अरीन का दिल उछलकर हलक में आया। वो कंफ्यूज सी पलटी, जिससे वो फौरी होश में आता हलक तर्क किए बोला, तुम वाकई इतनी बेवकूफ़ हो या इतनी आज़ाद ख्याल हो। अगर तुम्हें मेरे रूम में कोई निकलते हुए देखे तो क्या सोचेगा। तो आप लोगों के सवालों से डर रहे हैं। अपने कहे गए सवाल से वो बेसाख्ता अपने दांतों तले जुबान दबा गई, मगर देर हो चुकी थी। उसकी बात पर हाजिम आंखों में बला की सख्ती लिए उसकी तरफ मुड़ा। आइंदा ये लफ्ज़ मेरे लिए अपनी ज़ुबान से मत निकालना। वो उसके करीब आता एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। उसके यूं करीब आने पर अरीन हलक तर की ड्रेसिंग से लगी थी। मैं पूरी रात तुम्हारी वजह से ही ख्वार हुआ हूँ। इस तरह की सूरत हाल में कभी भी किसी भी मर्द पर तोहमत नहीं लगती। तोहमत हमेशा औरतों पर लगती है। मर्द बहुत आसानी से अपना दामन बचा लेता है। हाजिम उस पर झुकाव के उसके कान के करीब कहता उसकी धड़कनों में इर्त्याश पैदा कर गया। वो उस लम्हे उसकी कुर्बत और उसके स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से बमुश्किल अपने कदमों पर खड़ी थी। समझ में आ गई। उसके पूछने पर वो बेख्तियार सरस बात में हिला गई, जिस पर हाजिम मुस्कुराकर उसके पीछे से ड्रेसिंग पर रखी अपनी फाइल उठाकर उसे उसी पोजीशन में छोड़े कमरे से निकल गया। उसके जाते ही वो अपने दिल पर हाथ रख गई। वो अपनी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करने वाला शख्स उसकी इज्जत के ख्याल से पूरी रात ख्वार हुआ था। उसके जाने के कुछ लम्हों बाद वो बाहर आई थी। हाय रानीन उसके पास आती खुश दिली से बोली, मगर वो उसे नज़रअंदाज करती अलीना की तरफ बढ़ गई। तुम मुझसे नाराज़ हो। रानीन उसके पास आते बोली, नहीं मैं क्यों नाराज़ होंगी, तुमने अच्छा किया, पूरी रात बाहर रही और मुझे एक नई जगह नए कमरे में अकेला छोड़ दिया। अरीन ने स्पाट अंदाज में कहा, सॉरी यार, लेकिन रात अरमान की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। हम लोग सारा टाइम होटल के लॉन में ही रहे। उसने जो बात अलीना से की थी वही अब अरीन को बताई थी। उसकी बात पर अरीन के तने हुए तासुरात कदरे नर्म हुए। अब ठीक है वो। हाँ अब बेहतर होगा, अभी तक मिली नहीं मैं उसे। रानीन झिझक कर बोली, अल्लाह सब बेहतर करेंगे, तुम परेशान ना हो। अरीन के मोहब्बत से कहने पर वो फीका सा मुस्कुराई। चलें स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा ये ट्रिप सिर्फ 4 दिन का है, इसलिए हम आज फैसल मस्जिद और दामन को का विज़िट करेंगे। एक मुअज़्ज़िज़ औरत जो शायद उनकी मैम थी अपने मखसूस नर्म अंदाज में बोली। ओके मैम, सब खुशी से बोले थे, जबकि अरीन एक्साइटेड सी उस जगह के बारे में सोचने लगी। फिर यकदम उसका ख्याल आया तो मुस्कुराहट थम सी गई। या अल्लाह, प्लीज़ वो मुझे वापस ना ले जाएं। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो सब नाश्ते से फारिग होकर बस में बैठकर फैसल मस्जिद के लिए निकले थे। अरीन और अलीना के बारहा कहने पर वो झिझक कर अरमान के साथ वाली सीट पर बैठ गई, जो आज उसे एक अलग ही अंदाज से देख रहा था। उसकी आंखों में रानीन को अपने लिए मज़ीद मोहब्बत नजर आई, मगर आज उसके साथ बैठने पर उसका दिल अजीब सी तर्ज में धड़क रहा था। गुड मॉर्निंग वाइफी। उसके बैठते ही अरमान उसका हाथ थामे बोला, मॉर्निंग। मेरा हाथ छोड़ दो, कोई देख लेगा। देखने दो, मैं अपनी बीवी के साथ ही बैठा हूँ। अरमान ने गंभीर लहजे में कहा, अच्छा जी, हिम्मत है सबके सामने बीवी तस्लीम करने की। जी बिल्कुल है, नहीं डरता हूँ मैं किसी से। अगर ये सब खुफिया रखा है तो सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने सोचा पहले तुम अपनी मोम से बात कर लो। अरमान उसका हाथ सहलाता बोला, मैं जल्दी ही अम्मा से बात करूँगी।
इंशाल्लाह, अरमान मुस्कुरा कर बोला, जिस पर वो भी हल्के से मुस्कुरा दी। आधे घंटे की मुसाफत के बाद वो फैसल मस्जिद जा पहुंचे थे। वाह! उसे देखते ही अरीन और रानीन के मुंह से बेसाख्ता निकला, कितनी खूबसूरत है ये। वो दोनों उसके ठंडे फर्श पर चलती इर्द गिर्द का खूबसूरत नज़ारा आंखों में उतारते बोली, तुम्हारे लिए तो और भी खूबसूरत होगा ये सब। अरीन ने किसी गहरी सोच में डूबे कहा, अच्छा, और वो क्यों? रानीन आईब्रो चुका गई। तुम्हारे साथ अरमान जो है, उसके साथ ये नज़ारा मज़ीद दिलकश लगता होगा। हाँ, ये तो है, एक तरफ ये खूबसूरत सफ़र और दूसरी तरफ खूबसूरत हम सफ़र। तुम्हें इस वक्त क्या किसी की कमी महसूस हो रही है? रानीन ने आम से अंदाज में पूछा, जबकि उसके सवाल पर अरीन को बेसाख्ता उस शख्स की याद आई जो उसके पास होने के बावजूद उसके साथ नहीं था। नहीं तो मैंने तो बस वैसे ही कहा। वो दोनों इन्हीं बातों में मसरूफ़ थीं जब अरीन का फ़ोन रिंग हुआ। हेलो, कहाँ हो तुम? अननोन नंबर से भारी आवाज़ उसकी पहचान कर वो दिल थाम कर रह गई। अरीन, मैं अरमान के पास जा रही हूँ, तुम भी वहीं आ जाना। रानीन उसे मोबाइल पर मसरूफ़ होते देख कहती अरमान की जानिब बढ़ गई, जबकि दूसरी तरफ अरमान के नाम से उसकी आवाज़ में अब गुस्सा झलकने लगा। आई सेड, कहाँ हो तुम? फैसल मस्जिद। 2 मिनट के अंदर अंदर वहाँ से निकलो, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। सुन रही हो? जी जी। फ़ोन कट गया था। कहाँ जा रही हो अरीन? अलीना ने उसे नीचे की जानिब जाता देख पुकारा, जैसे वो अनसुनी करते हुए भागने के से अंदाज में नीचे जा रही थी। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ हाजिम सवार था। उसे खड़े 5 मिनट गुजर चुके थे, मगर वो अब तक कहीं नहीं दिखाई दिया था। अरीन, यहाँ क्या कर रही हो? ऊपर सब वेट कर रहे हैं। अरमान की आवाज़ सुनकर वो हलक तर कर गई। अगर हाजिम उसे उसके साथ देख ले तो मसला हो जाएगा। मैं आ रही हूँ, आप चलें। क्यों? साथ चलो ना, नैन भी तुम्हें ढूंढ रही है। आप चलें, मैं आती हूँ, मुझे कुछ काम है। ओह, कम ऑन अरीन, आई थिंक तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, जब भी ये बहाने कर रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तो फिर चलो। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले अरमान ने उसका हाथ पकड़ा था कि उसकी इस हरकत पर अरीन ने घबरा कर उसकी गिरफ्त से अपना हाथ निकालना चाहा। मेरा हाथ छोड़ो। अरीन घुर्राई थी। कम ऑन अरीन, ये सब नॉर्मल है, तुम तो बाहर से आई हो, फिर भी इतनी फॉर्मल हो। इससे पहले कि वो कुछ समझती, अरमान को पड़ने वाले मुक्के पर वो सूरत से पलटी और उसे लगा वो अगली सांस नहीं ले पाएगी। उसके ऐन पीछे वो चेहरे पर बला की सख्ती लिए खड़ा था। अरीन को उस लम्हे उसकी आंखों में अपने लिए खफकी नजर आई। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे खानदान की लड़कियों के आसपास भी नजर आने की? हाजिम की धाड़ पर वो सहम कर 2 कदम पीछे हुई, जबकि अरमान अपनी शर्ट से खून साफ किए अब उसकी तरफ जवाबी हमले के लिए बढ़ा था। पहले जाने दिया था, इस बार पहले तूने नहीं, पहले तुझे मैंने जाने दिया था, लेकिन इस बार तूने नाकाबिले बर्दाश्त हरकत की है। उन दोनों को गुत्थम गुत्था होते देखकर लोगों का एक मजमा वहाँ इकट्ठा हुआ। नहीं, प्लीज़ छोड़ दें इसे। अरीन हिम्मत करके बार बार हाजिम का बाजू थामने की कोशिश कर रही थी, मगर वो किसी शेर की तरह अपने शिकार पर पूरी तरह झपट चुका था। मुश्किल 5-6 आदमियों के हटाने से वो दोनों अलग हो पाए थे। मैं इसे अरमान अपना खून साफ किए फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगा, जब अरीन उसके रास्ते में दहाइल हुई थी। नहीं अरमान, प्लीज़, तुम्हें नैन की कसम, प्लीज़ चले जाओ। उसके कहने पर वो रुक सा गया। उसने नज़र उठाकर हाजिम को देखा, जो सर्द आंखें अरीन पर गाड़े हुए था, जिससे वाज़ेह था उसे उस अरमान का मुखातिब करना जहर लगा है उसका। यही लम्हा था जब जज्बातीपन से निकलकर होश में आता एक तीर से 2 शिकार कर गया था। सिर्फ तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद अब वो हाजिम की तरफ पलटी। उसकी नज़रों की तपिश से उसे अपना चेहरा झुलसता महसूस हुआ। चलें? उसके कहने पर वो सर झटकता लंबे लंबे डग भरता आगे बढ़ गया। फैसल मस्जिद के बाद होटल पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी अपना और अरीन का सामान गाड़ी में रख लिया था। इस दौरान अरीन गाड़ी में ही रही थी। शाम के 6 बजे के करीब वो लोग इस्लामाबाद से लाहौर के लिए निकल गए। मुझे भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। काफ़ी देर की खामोशी के बाद बिलाखिर उसने ज़ुबान खोली। इज्जत खा तो चुकी हो मेरी, अब क्या चाहिए? और हाजिम की सर्द आवाज़ गूंजी। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कुछ नहीं किया, सब आपकी वजह से हुआ है, आप ही उस बेचारे पर। उसकी बात पूरी होने से कबल ही हाजिम ने ब्रेक पर पाँव रखा और सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखा। मेरी वजह से? जी, आपने फजूल का तमाशा किया। तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है उसकी? हाँ। उसकी बात पर अरीन ने चौंक कर उसे देखा। तो क्या वो उस पर शक कर रहा था? जी हाँ, क्योंकि आपकी तरह पत्थर नहीं है मेरे सीने में। सही, तो एक काम करते हैं ना, तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। आप एक तमाशा लगा चुके हैं, अब मज़ीद मत करें। पहले आपसे मेरी 2 दिन की खुशी नहीं देखी गई, मुझे लेने आ गए। शोहर होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप कुछ भी कर लें। अरीन मुंह बनाए बोली थी। ठीक है, फिर मैं इस सब को आज ही ख़त्म कर देता हूँ। जैसे निकाह किया था वैसे ही डिवोर्स।
इससे आगे बोलने पर अरीन की हरकत पर वो साकित हो गया। वो तय से उसके लबों पर अपना हाथ जमा गई। खबरदार, समझ क्या रखा है आपने खुद को? मैं आपकी इज्जत इसलिए करती हूँ क्योंकि आप मेरे शोहर हैं। ये रिश्ता कोई मजाक नहीं जिसे आप जब चाहें तोड़ दें। वो तय से गुर्राई थी कि हाजिम उसके हाथों को देख रहा था। आज पहली बार उसे इस रिश्ते की नोयत का एहसास हुआ था। अगले ही लम्हे वो उसका हाथ झटकता स्टीयरिंग संभाल गया। क्या खाना है तुमने? कुछ नहीं। ओके, ना खाओ। सर झटक कर कहता वो फिर से सामने की तरफ मुतवज्जो हो गया। एक बार फिर गाड़ी में खामोशी छा गई। और अरमान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो तो बस मेरी फ्रेंड का मंगेतर है। मैंने पूछा। हाजिम ने अबरूज खाकर कहा। मैं फिर भी बता रही हूँ आपको, मुझ पर शक नहीं किया मैंने तुम पर, जस्ट सवाल पूछा था। वो उसकी बात काट कर बोला। मेरी फ्रेंड की वजह से ही उससे अच्छे से बोल लेती हूँ, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएगी। अरीन अपनी धुन में बोली, जबकि उसका यूं कहना हाजिम को सख्त नागवार गुजरा। ओह, तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपनी दोस्त की नाराज़गी की फ़िक्र है। ओह, तो आपको जेलसी हो रही है? अरीन ने उसी के अंदाज में उससे पूछा। मुझे क्यों होगी? वो पजल हुआ। आपका चेहरा तो यही बता रहा है। वो अब कुछ मुतमईन सी बोली। तुम्हें जैसे चेहरे पढ़ने आते हैं। हाजिम सर झटक कर बोला। सारे नहीं, लेकिन आपका पढ़ना ज़रूर आता है। तो क्या लिखा है मेरे चेहरे पर? वो आज चाह कर भी उसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। इधर देखें, मेरी आंखों में। उसके कहने पर उसने स्पीड स्लो करके उसकी तरफ देखा था। अरीन ने उसकी आंखों में एक नज़र देखा और फिर पलकें झुका गई। बताओ, क्या कह रही हैं मेरी आंखें? बस हो गई तुम्हारी बोलती बंद? उसकी झुकी नज़रें देखकर वो तंजिया बोला। आपकी आंखें और चेहरा दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। आपका चेहरा आपकी आंखों को कहने को अपने सर तासुरात से छुपाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा क्या कह रही हैं मेरी आंखें? हाजिम अब पूरी तरह उसके झुके हुए सर की तरफ मुतवज्जो था। आंखें बता रही हैं जो मैं समझ रही हूँ। वो ठीक है, आप जेलस हो रहे थे अरमान से। आपको मेरे करीब उसका खड़ा होना नागवार गुजरा था। मैं जानती हूँ आप हन्नान से बाखबर रहते हैं, इसलिए आप ये भी जानते होंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी में अरमान पढ़ता है। लेकिन आपने जब कोई एक्शन नहीं लिया। आपको खौफ आया जब आपने मुझे उसके साथ देखा। आपको लगा वो मुझे आपसे चुरा लेगा। आपको लगा वो मेरे साथ कुछ गलत कर देगा। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहती, आखिर में चेहरा उठाकर उसे देखने लगी। जो साकित बैठा उसी को ही देख रहा था। ये सब तो मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है गलत हो। अरीन उसके स्पाट तासुरात देकर तल्खी से मुस्कुराती अपनी विंडो की तरफ होने लगी, जब हाजिम ने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। और अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है तो? अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं पसंद वो शख्स तुम्हारे करीब हो, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, तो? उसने उसके कान के लू के करीब झुककर गंभीर लहजे में पूछा। तो मैं आपकी रज़ा के लिए दोबारा कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। वो उसकी कुर्बत से दिल में होती हलचल को तरतीब देते ठोस लहजे में बोली कि उसके जवाब पर हाजिम बेसाख्ता मुस्कुराया था। तो फिर आज तुमने आखिरी बार अरमान को देखा है आज? उससे कहकर वो जैसे ही अपनी सीट पर बैठने लगा, यकदम मरीम की नज़र शीशे के बाहर पड़ते अक्स पर गई। क्या हुआ, कोई भूत देख लिया है क्या? हाजिम उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखते उसकी नज़रों के ताकुब में देखने लगा। शिट, मेरी गन पकड़ाओ, उससे कहता जल्दी से। वो हमजा को कॉल मिला गया था। मेरी गन पकड़वाओ। डैम इट, ये कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा? तेज से कहता वो फ़ोन डैशबोर्ड पर पटक गया। जब भी उसका शीशा यकदम बजना शुरू हुआ कि यूं अचानक इस हरकत पर अरीन खौफजदा होती सीट से कदरा ऊंचा उछली थी। ये सब कौन है? वो खौफजदा सी हाजिम को देखते हुए बोली। पुलिस भी हो सकती है और कोई अगेंस्ट पार्टी भी हो सकती है, मैं देखता हूँ। नहीं, आपके साथ तो अभी सिक्योरिटी भी नहीं है। उसे उतरता देख वो बेसाख्ता उसका बाजू थाम गई। हाजिम ने एक नज़र पहले अपने बाजू पर, उसके हाथ को, और फिर उसके चेहरे पर देखा, जो खौफ वाजे कर रहा था। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। मुझे एक बार चेक करना होगा। अगर विंडो खोलूंगा तो उनकी नज़र तुम पर जाएगी। तुम यहीं रहना, मैं बस चेक करके आता हूँ। उससे कहकर वो गन उठाए बाहर की तरफ निकल गया। अभी उसने गाड़ी से एक कदम ही निकाला था जब एक शख्स ने उसकी कनपटी पर गन रखने की कोशिश की, जिसे वो एक ही किक में खुद से दूर कर गया। ये कोई 3 आदमी थे जो अपने चेहरे को नकाबों से ढके हुए थे, इसलिए उसके लिए उस वक्त उन्हें पहचानना मुश्किल था। कोई एक शख्स नहीं था जो उसके पीछे था। मार दो साले को, इसके बाप को बहुत फख्र है ना इस पर। उस शख्स के कहते ही हाजिम ने चौकन्ना होकर फायर किया, जो कि उनमें से एक की टांग पर लगी। साले, उनमें से एक शख्स उसकी तरफ बढ़ा, जबकि दूसरे के कदम उसे अपनी गाड़ी की तरफ जाते महसूस हुए। हाजिम अब पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। यू, उसने जैसे उस शख्स को अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए पकड़ा, उनमें से एक ने गन की बैक उसके सर पर मारी। एक दर्द की टीस सी उसके सर में उठी थी। वो अपने सर पर हाथ रखे झटक कर सर मुसलसल होश बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था जब उसके कानों से यह आवाज़ टकराई। बॉस, गाड़ी में कोई है,